नमस्कार, फार्माकोग्नोसी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी अभी हमारा चल रहा है, उसमें हमने फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ा, वो क्या होती है क्या नहीं होती है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि आज हमारा मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। और ड्रग जो फार्माकोग्नोसी में हम जो यूज़ करते हैं उसे हम उस ड्रग को क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग यूज़ करते हैं। और क्रूड ड्रग मैंने आपको बता रखा है, फिर पुराने लेक्चर में मैंने आपको बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रूड ड्रग। ठीक है, तो आज हम लोग जो है आज इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि क्रूड ड्रग को कैसे कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ी क्या, बिकॉज इस क्लासिफिकेशन से हमारा क्या होता है कि कोई भी स्टडी जो होती है वो बहुत इजी हो जाती है। तो क्लासिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग, एक सिस्टमैटिक तरीके से ड्रग्स को लगा देना, उसका अरेंजमेंट कर देना, उसको क्लासिफिकेशन का मोटो था। अब जो क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, मैं आपको मेन क्लासिफिकेशंस बताती हूँ। मेन क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पे आता है अल्फाबेटिकल, क्लासिफिकेशन। दूसरे नंबर पे आता है मॉर्फोलॉजिकल, तीसरे नंबर पे आता है टैक्सोनॉमिकल। टैक्सोनॉमिकल को हम बायोलॉजिकल भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर बॉटेनिकल भी बोलते हैं। फोर्थ है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन एंड फिफ्थ है आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे मेन जो क्लासिफिकेशंस हैं वो इस तरीके से हैं। अल्फाबेटिकल है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे कि हम अब इसके नाम से कुछ कुछ हमको अंदाजा लग रहा है, जैसे कि मान लीजिए अल्फाबेटिकल है, ठीक है, तो ये किस बेसिस पे होता है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। ठीक है, जो ड्रग का नेम है उसके अकॉर्डिंग हम अल्फाबेटिकली हम उसको अरेंज करते हैं। अभी दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि जो मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर्स हैं, अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर्स मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके बेसिस पे हमारा मॉर्फोलॉजिकल हो जाएगा। तीसरा है हमारा टैक्सोनॉमिकल। टैक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन होता है ये हमारा होता है अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि जैसे जो इवोल्यूशन होता है हमारा, एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज से चौथी, जो इवोल्यूशन चलता आ रहा है हमारा, उसमें हमारा फाइलोजेनेटिक मतलब जो डिफरेंसेस आते हैं, कुछ सिमिलरिटीज आती हैं हमारे पुराने जो हमारा पुराना इवोल्यूशन हो रहा है जिससे होता आ रहा है, उससे कुछ डिफरेंसेस आते चले जाते हैं, वो सिमिलरिटीज रह जाती हैं, तो वो हमारी सारी की सारी किस में आ जाएंगी, जेनेटिक्स में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन है। केमिकल क्लासिफिकेशन किस चीज पे डिपेंड करेगा, इट्स डिपेंड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट। अब केमिकल कंस्टिट्यूएंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होगा जिस ड्रग का, उसके अकॉर्डिंग हम केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। एक है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लास्ट फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स जो कि ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के अकॉर्डिंग करा जाए, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट किसकी वजह से होगा, वो होगा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से। तो दीज आर द 5 मेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब इनको हम 1 बाय 1 इसको हम डीपली पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लें कि हमें ये क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी, क्यों करा हमने ये क्लासिफिकेशन,
क्योंकि उसका रीजन क्या है कि इससे जो हमारी स्टडी है, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, वो कैसी हो गई, बहुत इजी हो गई, वेरी इजी। ठीक, और दूसरा क्या है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द स्टडी रिगार्डिंग क्रूड ड्रग, बिकॉज क्रूड ड्रग की, क्योंकि एक प्रॉपर अरेंजमेंट हमको इसमें मिल रहा है, प्रॉपर अरेंजमेंट, ठीक है, ड्रग्स का। तो इसलिए हमने केमिकल क्लासिफिकेशन, जो हमने क्लासिफिकेशन किया था क्रूड ड्रग का, हमने इसलिए किया था। लेकिन हमारे इतने सारे क्लासिफिकेशन हैं, इनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है, कुछ ना किसी में कुछ एडवांटेज हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेज हैं। तो हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे और हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन जो है आपका फुल मार्क्स में भी, कम मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी, 4 नंबर में, या फिर पूरा 16 नंबर में, 8 नंबर में, 10 नंबर में भी इसका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक, जैसे हम बोलते हैं जैसे डिफाइन अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग, तो केवल आपको अल्फाबेटिकल लिखना है। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग, देन आपको ये सारे क्लासिफिकेशंस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस लेक्चर को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए और इसको आप समझिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 क्लासिफिकेशन बताए। अब हम इसको 1 बाय 1 आपको बताते हैं कि इन क्लासिफिकेशंस में आपका होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा था अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेम। ठीक है, अब जो नेम है, नेम भी हमारा कई तरीके से, एक लैटिन नेम भी हो सकता है, इंग्लिश नेम भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारा कोई वर्निकुलर नेम भी हो सकता है, वर्निकुलर नेम और या फिर सिनोनिम। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम से एक ही ड्रग को जाना जाता है, उसको बोलते हैं सिनोनिम। ठीक है, तो इनमें से इनके अकॉर्डिंग, इस नाम के अकॉर्डिंग हम उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे इसे बहुत सारे फार्माकोपियाज में हमने इसको देखा है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया में इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया इसको अलाउ करता है। ठीक है, तो ये हम इसको देख सकते हैं। इसके जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अल्फाबेटिकली है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ए से होगी, यानी कि ABCD इस टाइप से। तो ए फॉर ड्रग का नाम हो गया, जैसे मान लीजिए अकेशिया, ओके, अर्जुना, अशोका, ये सारी ड्रग्स किस नाम से हैं, ए से हैं। बी से अगर हम बात करें तो क्या हुआ, बेंजोइन, ओके। सी से अगर हम बात करें तो क्या होगा, सिंकोना, सिनामोन, कुछ भी हो सकता है। डी से अगर बात करें तो डिजिटैलिस, डिल, ये कहां तक चलेगा आपका, बाई जेड तक। ठीक है, तो बाई से क्या हो गया, जैसे येलो वीबैक्स, और जेड से क्या हो जाएगी हमारी ड्रग, जीडोरी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में हम इस तरीके से इसको ड्रग्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या हो गया, एडवांटेज ये हो गया कि ये इजी हो गई, समझने में कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जो ड्रग की एंट्री होती है, ड्रग को एंट्री करना आसान हो जाएगा, बिकम इजी। ये इसके एडवांटेज हो गए। ठीक है, अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करे।
ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? अकॉर्डिंग टू, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिक या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल क्या मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर्स हो गए किसी भी ड्रग के? मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एग्जांपल जैसे लीफ हो गई, ठीक है, लीफ हो गई हमारी, सीड हो गया, रूट हो गया, फ्लावर हो गया, ये सारे क्या हैं हमारे? ये मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, हम इनको अकॉर्डिंग, इसके लीफ के भी कई टाइप होते हैं, सीड कई टाइप का होता है, रूट्स कई टाइप की होती है, फ्लावर कई टाइप का होता है, तो हम ये दीज आर ऑल कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हम हमारी मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर्स में ड्रग्स जो हमने, जैसे आपको पहले भी ड्रग का बताया था कि जो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो दो टाइप की, उसको हम बोल सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है और एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या होता है? हैविंग सेलुलर स्ट्रक्चर। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में ये क्या होती है? ये ऑब्टेन तो प्लांट से होती है, ऑब्टेन तो होगी, लेकिन ये इसका कोई भी नो सेलुलर स्ट्रक्चर, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम लीफ की बात करते हैं तो लीफ में हमारी कौन कौन सी, जैसे सेना की लीफ हो गई, डिजिटैलिस की लीफ हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रूट की बात करें, ठीक है, तो फेनल का फ्रूट हो गया, है ना, कोरिएंडर हो गया। अगर हम फ्लावर की बात करें तो सैफरॉन का फ्लावर हो गया। बार्क की बात करें तो हमारा सिंकोना हो गया। ठीक है, तो ये सभी का सभी क्या होता है हमारा, इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये किस में आएगी? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आएगी, जैसा कि हमने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया है। दूसरा क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होती है उसमें कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे एग्जांपल एक्सट्रैक्ट हो गए, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गए, हमारे गम हो गए, वोलेटाइल ऑयल हो गए, ठीक, वैक्स हो गए। जैसे तो वैक्स में क्या हो गया? बी वैक्स आ गया एग्जांपल। वोलेटाइल ऑयल में जैसे मेंथॉल हो गया, ठीक है, पिपरमिंट ऑयल जो होता है, ठीक है, क्लोव ऑयल हो गया, इसमें आ जाएगा। गम में क्या है? जैसे अकेशिया गम हो गया। एक्सट्रैक्ट में क्या है? जैसे जिलेटिन हो गया। तो ये क्या है हमारे, ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे? एक्सट्रैक्ट में आ जाएंगे। और ये किस में आ जाएगा? किस क्लासिफिकेशन में? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आ जाएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी हमने इसको क्लासिफाई किया। तो ये हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन हुआ। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसका एडवांटेज क्या है कि अब हमको पता है कि ये हमें मान लीजिए जैसे पता है, जैसे सेना है, ओके, तो सेना है, अब सेना में कुछ भी हम एडल्ट्रेंट मिलाते हैं, ठीक है, तो एडल्ट्रेंट मिलाएंगे तो हमको पता है कि सेना का जो मेन है वो क्या है? लीफ है। जो हम क्या कलेक्ट करते हैं? इसकी लीफ कलेक्ट करते हैं। अगर इसमें हमारी रूट आ जाती है या कोई और प्लांट स्ट्रक्चर आ जाता है तो हमको सीधा सीधा पता चल जाएगा ना कि इसमें कुछ कुछ मिलाया गया है, या फिर हम उसकी माइक्रोस्कोपी से हम उसको पता कर सकते हैं। यानी कि हम इसमें हमारा जो एडल्ट्रेंट का मिक्सिंग है वो हमें इजीली पता चल जाता है। इजी टू अंडरस्टैंड एडल्ट्रेंट्स, ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। अब हमारा है थर्ड क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक similarities of plant। ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिमिलरिटीज का क्या मतलब हुआ? इवोल्यूशनरी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। ठीक,
अब जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हम लेते हैं जैसे मान लीजिए हमने फाइलम लिया, स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डिवीजन इसका क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक। क्लास से अगर हम इसकी बात करें तो डाइकोट्स हो गए, डाइकोटिलिडन, ठीक है। ऑर्डर की अगर बात करें तो हमारे रोजेल्स में आते हैं ये, ठीक है। फैमिली की बात करें लेग्यूमिनेसी, ठीक। उसके बाद जीनस की बात करें, ठीक है। तो इसमें हमारा देखो ग्लाइसिराइजा, एस्ट्रागैलस या माइरोजाइलोन, ठीक है। ये एस्ट्रेक्ट्रा, ये हमारे इसमें जीनस में आ जाती है, तीनों कवर हो रहे हैं इसमें। और स्पेसीज की अगर हम बात करें तो ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा, एस्ट्रागैलस गमीफर और माइरोजाइलन बलसम, ठीक है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि इस एक क्लासिफिकेशन तो एक ही है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, लेकिन इसमें ड्रग तो कई सारी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। तो ये जो क्लासिफिकेशन है किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि जो सिमिलरिटीज हमें दिखाई दे रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रग्स को एक ही कैटेगरी में डाल दिया। ये इनके इफेक्ट से इनका क्या है, इनमें सिमिलरिटीज है, ओके। तो ये थर्ड क्लासिफिकेशन हुआ। इसका क्या है, तो ये क्योंकि हमारा इवोल्यूशन से रिलेटेड है तो ये इसका एडवांटेज क्या हो गया, हेल्प टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशनरी चेंजेस और डेवलपमेंट, ठीक। उसके बाद अगर आता है हमारा पांचवा, फोर्थ आता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन किस चीज पे डिपेंड करेगा, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये केमिकल जो हमारा कोई भी ड्रग है हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की वजह से जान जाते हो, उस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट का कुछ केमिकल नेचर होता है, उस केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हम इसे केमिकल क्लासिफिकेशन को हमने करा है, ठीक है। क्योंकि यही एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है किस चीज के लिए रेस्पॉन्स होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, तो हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, एल्कलॉइड्स हो गए, वोलेटाइल ऑयल हो गए, ठीक है। तो इस जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आ गया, अकेशिया आ गया, ठीक है, अगर आ गया। ग्लाइकोसाइड की अगर हम बात करें तो सेना आ गया, एलॉय आ गया, डिजिटैलिस आ गया, ठीक। एल्कलॉइड की बात करें तो इसमें नक्स वोमिका आती है, सिंकोना आती है, धतूरा आता है। वोलेटाइल ऑयल की बात करें तो इसमें क्लोबॉल आ गए, जितने भी वोलेटाइल ऑयल हैं, कुछ भी कोई भी वोलेटाइल ऑयल इस कैटेगरी में, पिपरमिंट हो गया ऑयल। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन इसको ऐसे से क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर, और हमारे जो है ड्रग्स को हमने उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाई कर